क्योंकि अमन की आस स्लोगन लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं और वहीं से बात शुरू करता हूं कि चारों ओर अंधेरा है, जाने कहां सवेरा है, दिन आए काले काले, रोजी रोटी के लाले, दिन आए काले काले, रोजी रोटी के लाले, जन जन में बढ़ती दूरी, जाने क्या है मजबूरी, तो सांसत में हर जान हुई, सरहद लहू लुहान हुई, सांसत में हर जान हुई, सरहद लहू लुहान हुई, तो ऐसे में कोई बतला दे नन्ही जान का क्या होगा, और राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा, राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा, बहादुर से क्या कहना, क्या होगा। वाह भूषण जी, वाह वाह वाह। अब आपने हमारी बात को, हमारे संदेश को समझ लिया, हम बहुत आभारी हैं। और जहां से हम अपनी बात कहना चाहते हैं, जिस संदेश के लिए यह आयोजन किया गया है, वहां से अपनी बात कहता हूं कि दर्द सह लेना, आह मत भरना, दर्द सह लेना, आह मत भरना, और हंसता गुलशन तबाह मत करना, हंसता गुलशन तबाह मत करना, और जिससे इंसानियत हो शर्मिंदा, ऐसा कोई गुनाह मत करना, ऐसा कोई गुनाह मत करना। और चार पंक्तियां देखें कि हम कल न जाने कि हम कहाँ होंगे, कल न जाने, कल न जाने कि हम कहाँ होंगे, और आप चाहेंगे हम वहाँ होंगे, आप चाहेंगे हम वहाँ होंगे, और उस जमीन पर करेंगे हम सजदा, जिस जगह आपके निशान होंगे, आपके निशान होंगे। और चार पंक्तियां और सुन लें आप कि दिल से टूटा हूँ तो टूटा ही सही, दिल से टूटा हूँ तो टूटा ही सही, दिल से टूटा हूँ तो टूटा ही सही, और तुमसे रूठा हूँ तो रूठा ही सही, तुमसे रूठा हूँ तो रूठा ही सही, तो प्रेम ही सत्य है जगत मिथ्या, प्रेम ही सत्य है जगत मिथ्या, तुम कहो झूठ तो झूठा ही सही, तुम कहो झूठ तो झूठा ही सही। अब मुक्तकों के बाद थोड़ी सी हमारी
जिस रंग का रचनाकार हूं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। आपने देखा कि एक कंधे में हम झोला लटकाए हुए हैं। विगत दिनों में दिल्ली गया हुआ था कार्यक्रम, और वहां से लौटते समय मैं बराबर अटैची लेके चला करता था, और अटैची हम रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और इंक्वायरी के पास रख करके और पूछने लगा कि हमारी ट्रेन का क्या समय होगा, कब तक जाएगी। पता लगा कि जब हम समय पूछ करके इधर देखते हैं तो अटैची गायब हो गई। तब से मैं बैग टांग करके घूम रहा हूँ, कंधे में रहता है और कंधे में रख करके सारी बात कर लेता हूँ और चिंता मुक्त रहता हूँ। तो दिल्ली में जो वाकया हुआ वहां से अपनी बात कुछ कहना चाहता हूँ, और आप समझ लेंगे, आप सभी लोग समझदार श्रोता हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कौन सी बात कहूँ और क्या सुनाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालात के मुल्क में ये आंख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, रोटियों पर बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, कि सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है, और देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुबान से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, धरती कहती है और आसमान कहता है, दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम। और देखें कि सत्ता मिल जाए, चुनाव करीब आ गए हैं, देख रहे होंगे इधर से उधर लोग हो रहे हैं, तब कहता हूं कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे, कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे, ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए, पहले अंग्रेजों की। यहाँ पर तालियां बजती हैं, क्या बात, कि पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए, और बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए न कि गंगा में कहाँ पानी है, आप ही कहिए ना कि गंगा में कहाँ पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवारे हैं, ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं, ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे, अपनी दिल्ली में बहुत। और अंतिम बात, मैं जनगीतों का रचनाकार हूं, हमारी एक किताब है भगत सिंह की चिट्ठी, उससे एक चिट्ठी मैं आपको सुना रहा हूं। अपने देश की स्थिति आज देख लीजिए, तमाम समस्याएं जो हैं, और एक नई परंपरा आ पड़ी है, और वो परंपरा क्या है। पहले भी दो आपस में लोग झगड़े करते थे, झगड़ा होता था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आज दो आदमियों में झगड़ा होता है, सामने वाला कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान लेंगे। लोग आज जान ले रहे हैं। अब इस देश पर कोई जान देने की बात नहीं कर रहा, तो चाहे वो भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खान हो, वो अशफाकुल्ला खान हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, अगर इस देश के लिए शहीद हुए आज जन्नत में है। एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहा पंडित जी देख रहा हूं। कहा क्या देख रहे हो? कहा बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कहा तुमने कुछ किया? कहा हाँ किया है ना, हमने एक चिट्ठी भेजी है हिंदुस्तान में भूषण त्यागी के पास, भूषण त्यागी उस चिट्ठी को बांट रहे पूरे देश में। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और देश सही रास्ते पर आ जाए। मैं कुछ नहीं कहता, भगत सिंह कहते हैं। आप पंक्तियां सुनिए, तमाम समस्याएं आएंगी और समस्याओं का समाधान आएगा। पंक्तियां देखिए आप निवेदन, और मेरे साथ बहिए, कविता को कविता की तरह सुनिए, आपको आनंद आएगा।
कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूर पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है, तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई, कि भाइयों का आप गला काटने लगे, और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेके आना चाहिए, और मांगना था मांग लेके आना चाहिए, और कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, और कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, और कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहा, सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग, और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे, और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहार राजस्थानी मत कहो, हर वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, हर वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे, और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, और पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा, और भारत माँ की याद का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, और जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, और कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, और कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, यह भी समस्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जातियों में जाति हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जातियों में देखिए विस्मृत हो रही है पंक्तियां कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जातियों में बहरहाल आगे बढ़ जाइए आप जो है कि सुन रहा नहीं बात बन रही है मित्रों। असल बात कुछ हम अब इस जंगीर को छोड़ करके हम अपनी एक बात कह करके गंगा के बात कह करके आपके बात आपका एहसास आपके विचार लोगों तक पहुंचेगी। पंक्तियां देखें आप निवेदित कर रहा हूँ, गंगा से एक बात कह रहा हूँ कि गंगा जो बहुत ही पावन नदी है, पवित्र हमारी गंगा माँ है, वहाँ से आज जो गंगा की स्थिति है उस गंगा को देख करके मैं गंगा की ओर से एक बात कहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग गंगा के लिए जिम्मेदार हैं कि गंगा है मेरा नाम अपनी बात कहती हूँ, कि गंगा है मेरा नाम अपनी बात कहती हूँ, और दिया जो दर्द है तुमने उसे चुपचाप सहती हूँ। किया था कैद ब्रह्मा ने कमंडल में बिठाया था, और लिया संकल्प है कि देश को आबाद कर दूंगी, धरा के खाली आंचल को सितारों से मैं भर दूंगी, और किया निर्वाह है अब तक और आगे भी निभाऊंगी। अब भले अस्तित्व तुम मेरा मिटा दो किंतु मैं वापस न जाऊंगी, भले अस्तित्व तुम मेरा मिटा दो किंतु मैं वापस न जाऊंगी। इसी का ध्यान करके अनवरत चुपचाप रहती हूँ, और दिया जो दर्द है तुमने उसे चुपचाप सहती हूँ, दिया जो दर्द है तुमने उसे चुपचाप सहती हूँ। मैं गिरती हूँ पहाड़ी से लिपट जाती हूँ झाड़ी से, मैं गिरती हूँ पहाड़ी से लिपट जाती हूँ झाड़ी से। अब मैं थक जाती पठारों में संवरती हूँ किनारों में, मैं खेतों से गुजरती हूँ, मैं गाँव से गुजरती हूँ, मैं खेतों से गुजरती हूँ, मैं नहरों से गुजरती हूँ,
हूँ, मैं गांव से गुजरती हूँ, मैं शहरों से गुजरती हूँ, हमारे दूधिया जल पर तुम्हारी ही कहानी है। अब मेरा अस्तित्व हिंदुस्तान की अंतिम निशानी है, मेरा अस्तित्व हिंदुस्तान की अंतिम निशानी है। वो देखो जा रही है माँ, कोई बेटा संभालो तो, ये पानी देश का है, देश का पानी बचा लो तो, ये पानी देश का है, देश का पानी बचा लो तो। और अंतिम 4 पंक्ति पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि देश चलता है आप भी चलिए। ध्यान चाहूंगा, आप समझ लेंगे बात कि देश चलता है आप भी चलिए, अब वोट दे कर के हाथ मत मलिए, वोट दे कर के हाथ मत मलिए, तो देश को तल रहा हूं मैं हंस कर, आप ठेले पे पकौड़ा तलिए, आप ठेले पे पकौड़ा तलिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए क्या बात हो जाती है दोस्तों कि एक शायर को, एक कवि को या उसके एहसास को, वो ऐसा दर्द उसके सीने में जागता है कि उसे दिल्ली को चोर लिखना पड़ता है। तमाम देश, हमारे देश ही का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कम ज्यादा यही हाल है। ऐसे मौके पर मुझे एक शेर याद आ जाता है कि जहर इस माहौल का मुझ में ऐसा भर गया, हमें क्यों पड़ोसियों की इधर उधर की बातें करनी पड़ती हैं मुशायरों से भी। ये हमारे अंतर आत्मा है, हमें वाकई अपने देश की स्थिति को समझना चाहिए और उस पर भी कटाक्ष करना चाहिए। जहर इस माहौल का मुझ में ऐसा भर गया, सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। तो ये बाहर की दुनिया का हाल है। एक शेर में ये भी कह सकता हूँ कि सपेरे डालियों में बीन लिए बैठे हैं, सपेरे डालियों में बीन लिए बैठे हैं, सांप चालाक है दूरबीन लिए बैठे हैं। इसके बावजूद भी शायरी इन एहसास से हटकर भी एक खूबसूरत एहसास का नाम है, एक दर्दमंदी का नाम है, एक इल्तिजा का नाम है, एक गुजारिश का नाम है। दिल के अंगारे को तहकाओ के कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को तहकाओ के कुछ रात कटे, इश्क के शोले को भड़काओ के कुछ रात कटे, हिजर में मिलने शबे माह के गम आए हैं, चारा साजों को भी बुलवाओ के कुछ रात कटे। कोई जलता ही नहीं, कोई पिघलता ही नहीं, मोम बन जाओ पिघल जाओ के कुछ रात कटे। आइए सीवान की इस खूबसूरत महफिल मुशायरा में तशरीफ ला रही हैं अमरोहा जैसी अदबी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शायरा मोहतरमा